हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में टू गेट इनटू द कोर प्लेसमेंट। ठीक है, जब से इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा एडवेंट हुआ है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत डोमिनेटिंग ब्रांच बनी है, उस समय से जब से ये दौर आया है तब से प्लेसमेंट की कैटेगरी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है आपके पास कोर प्लेसमेंट, एक होता है आपके पास नॉन कोर प्लेसमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट भी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है कि भाई आपको मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आपको बाजू वाला ब्रांच में थोड़ा सा आना चाहिए। इस तरीके की चीजें बहुत सारी इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली इवॉल्व हो गई हैं। ठीक है, ये इवोल्यूशन को हुए भी इंडिया में काफी समय हो गया, 8 10 11 साल ऐसा हो गया कि भाई लोग चाहते हैं कि वो लोग को इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज हो, वो लोगों को अदर ब्रांचेस का भी आइडिया हो। एक एम्प्लॉयर भी सोचता है कि एम्प्लॉय के पास अगर मल्टीपल स्किल्स हैं तो दैट इज बेटर टू हायर हिम, है ना, उसको हायर करना ज्यादा अच्छा होगा अगर इसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं। तो ठीक, तो उसी मुद्दे पे मैं बात करने आया हूं आपके पास आज के इस टॉपिक पे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर कोर प्लेसमेंट। ठीक है, कोर प्लेसमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक, जब भी एक इंजीनियरिंग का छात्र मैच्योर होता है मतलब अपने 5वें 6वें सेमेस्टर में आता है, तो उसका माइंड सबसे पहले किस चीज पे आता है कि भाई हाउ टू गेट अ प्लेसमेंट। ठीक है, और जब इस प्लेसमेंट की बात आती है तो इस प्लेसमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपके पास कोर प्लेसमेंट, एक होता है आपके पास नॉन कोर प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉन कोर प्लेसमेंट की बात कर देता हूँ। नथिंग गुड और नथिंग बैड इन इट। ठीक है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, अगर हो सकता है भाई कोई व्यक्ति मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग लेके बैठा है बट ही हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, तो वो क्या चाहेगा कि भैया मैं भले मेटलर्जी में हूँ, मेरा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट किसमें है, कंप्यूटर साइंस में है, तो आई वॉन्ट टू गो टू कंप्यूटर साइंस। तो फॉर हिम दैट जॉब विल बी अ नॉन कोर जॉब। गॉट माई पॉइंट। बट कोई व्यक्ति कंप्यूटर साइंस ले लिया है एंड ही फील्स दैट ही हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कोडिंग, ही हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, ही हैज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कोर कंप्यूटर साइंस, सो फॉर हिम दैट जॉब इज अ कोर जॉब। ठीक है, उसके लिए वो जॉब कैसी है, उसके लिए वो जॉब कोर जॉब है। मतलब भाई एक ही जॉब एक व्यक्ति के लिए कोर जॉब हो सकती है, एक ही जॉब एक दूसरे व्यक्ति के लिए नॉन कोर जॉब हो सकती है। ये सबसे मेन मुद्दा हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब हमको बात करना है आज केवल कोर प्लेसमेंट के बारे में। कोर प्लेसमेंट की सर सिंपल परिभाषा बताइए, कोर प्लेसमेंट की आप सर मुझको सिंपल डेफिनेशन बताइए। तो सिंपल डेफिनेशन उस कोर प्लेसमेंट की क्या है? इलेक्ट्रिकल वाला बंदा इलेक्ट्रिकल डोमेन में जाए, कोर प्लेसमेंट है। मैकेनिकल वाला बंदा मैकेनिकल डोमेन में जाए, कोर प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस वाला बंदा कंप्यूटर साइंस के डोमेन में जाए, कोर प्लेसमेंट है। केमिकल वाला बंदा केमिकल में जाए, केमिकल के डोमेन में जाए, वो भी क्या है आपके पास, कोर प्लेसमेंट ही है। ठीक है, तो हमको इस कोर प्लेसमेंट तक पहुंचना क्यों है ना, और कोर प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट या कोर प्लेसमेंट का डिमांड या कोर प्लेसमेंट में सर पैसे कितने मिलते हैं, इज इट वर्थ टू गो इनटू माय कोर ब्रांच, ये वर्थ है क्या सर, इसके बारे में भी हमको बात करना है। ठीक है, देखिए जब से इंटरडिसिप्लिनरी नाम की चीज मार्केट में आई है तब से तो एक बात फैली गई कि भैया बीटेक प्लस एमबीए इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। देयर वेर लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंजीनियर्स हु स्टार्टेड अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ कैट मैट जस्ट टू गेट इनटू एन एमबीए बिकॉज इट वाज गिविंग देम अ इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन भाई ये डाइवर्जन इतना हो गया कि लोग कोर को तो भूल ही गए। ठीक है, कोर के लिए प्रिपेयर करने वालों की संख्या कम हो गई। कोर के लिए अब किसी भी चीज को प्रिपेयर करने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो वहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक, हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर एडवेंट हुआ था, कंप्यूटर ज्यादा आए थे, आईटी कंपनी सेटअप करना चालू हो गई थी, इन्फोसिस, विप्रो एंड ऑल। ठीक है, तो उस समय देयर वाज अ हेवी रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, सो दैट क्रिएटेड lakhs or crores of IT engineers and we are very proud to say that India has created some of the best IT engineers, है ना। तो उसी सिलसिले में क्या है कि भाई कोर प्लेसमेंट में भी वैक्यूम क्रिएट हो। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये बात बताई कि भैया कोर प्लेसमेंट में वैक्यूम क्रिएट हुआ क्यों, क्या कारण थे कोर प्लेसमेंट में वैक्यूम क्रिएट होने के, क्या कारण थे कोर प्लेसमेंट में वैक्यूम क्रिएट होने के। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट होने का कारण यही था कि एडवेंट ऑफ आईटी। अब क्या हो गया कि भैया हमको जरूरत पड़ गई ए की, जे की, आईएएस ऑफिसर्स की, मैकेनिकल डोमेन में, सिविल डोमेन में, इलेक्ट्रिकल डोमेन में जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो कोर प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, कोर प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं,
सबसे पहली जो जरूरी चीज है अपने पास वो है कोर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कोर नॉलेज, ठीक है, सॉरी, गुड नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, गुड नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है भैया। कोर सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोर सब्जेक्ट है कौन कौन से, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच में पढ़ते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक ब्रांच में कोर सब्जेक्ट कौन कौन सा है इसका आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज शुड बी देयर कि भैया अच्छा ये है कोर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको फिल्टर करना है भैया इन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ऑफ कोर सब्जेक्ट, ठीक है। हो सकता है भैया बहुत सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं बट उन कोर सब्जेक्ट की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उन कोर सब्जेक्ट की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हो सकता है कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हो गए हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके पास आउटडेटेड सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट निकालिए, कोर सब्जेक्ट में से भी जिनका इंडस्ट्रियल रेलेवेंसी है, रेलेवेंट है इंडस्ट्री के, आप उनको निकालिए, ठीक है। जैसे आप क्या है कि इलेक्ट्रिकल के हैं, आप मशीन को जाके बहुत सोचेंगे कि भाई इसमें कहीं कोर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो पॉसिबिलिटी कम है। इनफैक्ट आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा कोर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको उनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मशीन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं कह रहा हूँ है, मशीन बहुत सारी चीजों का फंडामेंटल है, बट हमको उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसमें, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है। कि भैया आपको स्विचेस कैसे डिजाइन करना है, पावर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई पावर सिस्टम में भी पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घुस चुका है, तो उस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट पता रहे आपको कोर सब्जेक्ट्स की, ठीक है। फिर आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भैया किसी भी इंडस्ट्री में घुसना है, कहीं से भी घुसना है, तो आपको उसका एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा या आपको उसका इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। इंटरव्यू तो डेफिनेटली क्रैक करना पड़ेगा, एग्जाम तो ऑप्शनल भी हो सकता है, अगर कोई चीज वाया गेट है, वाया एजेई एग्जामिनेशन है, वाया सर्विसेज है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिटन एग्जाम क्रैक करना पड़ सकता है। बट हो सकता है भैया आपके कैंपस में रेक्टिफायर प्लेसमेंट करना है, रेक्टिफायर इज अ वेरी गुड कोर कंपनी, ठीक है, वो प्लेसमेंट करने आई है, ठीक है। आपके कैंपस में कोई दूसरी कोर कंपनीज हैं वो विजिट करने आई हैं, ठीक है, अडानी पावर जैसे बहुत ज्यादा विजिट। तो इस सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है आपके पास, सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि भैया आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हो। सॉफ्ट स्किल्स अच्छा होना किसी भी टाइप के जॉब के लिए बहुत जरूरी है कि भैया सॉफ्ट स्किल्स एकदम टॉप नॉच हो, एकदम पीक पे हो। आप किसी के सामने बैठे इंटरव्यू में तो उसको लगे कि यस ही इज अ वेरी इंप्रेसिव गाय, ही कैन हैंडल माय क्लाइंट, ही कैन हैंडल माय वर्क, ही कैन मैनेज एवरीथिंग, यू आर इन दैट इंटरव्यू, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल पे काम कैसा करना है। दूसरा आपको लगातार ये भी देखना है कि हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, कहाँ और कैसे अप्लाई करें। वाया गेट अप्लाई करें कि उनकी कोई पर्सनल वेबसाइट पे अप्लाई करना है, इस पे भी कॉन्टिन्यूस रिसर्च करता रहना है, ठीक है। पैकेज कितना है इसको भी देखते रहना है ना, लोकेशन ये वो बहुत सारी चीजें देखनी, बट आपको उसका रिसर्च सेल्फ करना है। आपके कॉलेज का कैंपस आपको लाके दे रहा है, वेल एंड गुड, नहीं लाके दे रहा है, यू नीड टू गो देयर। जरूरी नहीं ना कि हर चीजें दरवाजे चलते चलते आपके पास आ जाएं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और कोर जॉब के लिए बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, दैट इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। वो क्या है भैया आपके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप एक कोर प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप इस स्कोप में घुसेंगे तो आप वहां पे और इवॉल्व होंगे, आपको उस चीजों का और इन डेप्थ आइडिया होगा। मान लेते हैं कि आप एक XYZ पावर कंपनी में घुस गए, तो आप जाएंगे वहां आपका नॉलेज इवॉल्व होगा, अच्छा काम ऐसे होता है, ये काम होता है, आप उसके और इन डेप्थ में जाएंगे तो आपकी अर्निंग और मॉनेटरी बेनिफिट और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लगातार काम करते रहना है, ये काम करने के बाद चीजें आपके लिए सूटेबल होंगी, ठीक है। तो इनको आप शिद्दत से कीजिए। और भी कुछ आपको लगता है कि सर और इन डेप्थ किसी स्पेसिफिक ब्रांच है, तो उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली वीडियोस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।